अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सलमान कंप्यूटर देवबंद में आपका खैर मकदम करते हैं। कोई भी डिजाइनिंग करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। हमें डिजाइनिंग के लिए बहुत से सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर अवेलेबल है, लेकिन सबसे अच्छी जो डिजाइनिंग होती है, टोटली जो डिजाइनिंग का काम होता है, जितने भी ग्राफिक डिजाइन होती है, वो बैनर हो, होर्डिंग हो, कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स, तो सब कुछ जो होता है डिजाइनिंग के अंदर, डिजाइनिंग का काम जो होता है वो कोरल ड्रा के अंदर होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम आपको पिक टूल कमांड के बारे में बताएंगे। पिक टूल का इसके अंदर बहुत अहम रोल है और पिक टूल से ही टोटली काम कोरल ड्रा के अंदर होता है। चलिए, तो हम सबसे पहले अपना कोरल ड्रा ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कोरल ड्रा X5 इंस्टॉल कर रखा है, जो कि बहुत अच्छा वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, चलिए ओपन करते हैं हम कोरल ड्रा। ये हमारा कोरल ड्रा ओपन हो गया है और यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कोरल ड्रा हैज फाउंड एन ऑटो बैकअप फाइल ऑन द हार्ड डिस्क, वुड यू लाइक टू ओपन इट। इसका मतलब ये कि जो हमने पहले काम कर रखा है, अगर आप उसी का बैकअप लेना चाहते हैं, उसी को ओपन करना चाहते हैं, तो ओके कर देंगे यहाँ पे। तो ये जो लास्ट टाइम में आपने जिस फाइल में काम किया है उसको ओपन कर देगा, अदरवाइज यहाँ से हम लोग कैंसिल कर देंगे हैं। लेकिन हमें न्यू फाइल लेनी है, पिक टूल कमांड का यूज करना है, तो हम यहाँ से इसे कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल हो गया। अभी ये डायलॉग बॉक्स जो ओपन होके आया है, इसके अंदर ये दिखा रहा है स्टार्ट न्यू, नई फाइल लेनी है। तो हम यहाँ से क्या स्टार्ट न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब यहाँ से जो डायलॉग बॉक्स खुल के आया है, जो ओपन होके आया है, उसके अंदर हम अपनी फाइल किस नाम से सेव करेंगे, क्या कस्टम है, पूरी डिटेल हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, या हम ओपन करने के बाद भी वहाँ भी ऑप्शन होता है प्रॉपर्टी बार के अंदर, हम वहाँ से भी ओपन इसको सेट कर सकते हैं। चलिए हम अंदर से ही सेट करेंगे किस नाम से सेव करनी है, हमें कौन सा साइज लेना है, पेपर साइज क्या रहेगा, इंच में काम करना है, मिलीमीटर में काम करना है, या हमको पिक्सल में काम करना है। तो ये सब कुछ हम अंदर चल के ही देखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। ये अब हमारा नया पेज, नई फाइल ओपन हो चुकी है। अब इसके अंदर हमें थोड़ा प्रॉपर्टी बार, ये प्रॉपर्टी बार है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग ये अपना साइज मुतयन करता है। तो हमें यहाँ से देखना है कि हमें मिलीमीटर्स में काम करना है, पिक्सल में काम करना है, या हमको इंचेज में काम करना है। यहाँ से साइज हमें क्या लेना है वो यहाँ से ले सकते हैं। लेटर है, लीगल है, टेबलेट है, A3 A5। मोस्टली हम जो काम करते हैं वो A4 पे करते हैं, तो यहाँ से हम A4 ले लेते हैं। और मिलीमीटर्स है यहाँ पे, इंचेज है, पिका से, पॉइंट से, वो टोटल ही यहाँ पे यूनिट दे रखी है जिनके अंदर काम होता है। लेकिन हम जो काम करेंगे अभी हम इंचेज में काम करेंगे, तो यहाँ से इंचेज ले लेते हैं। ठीक है, अब इधर ये टूल बार है, इसके अंदर ये सभी टूल्स अवेलेबल है यहाँ पे। तो आज हम पिक टूल की बात करेंगे। ठीक, अभी आप देख रहे होंगे जहाँ कर्सर है लेफ्ट साइड में, ये है पिक टूल। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। पिक टूल का क्या यूज है कोरल ड्रा के अंदर। पिक टूल का बहुत ही अहम रोल है इसके अंदर। इसी में तो कोई भी काम अगर हम करेंगे, कोई चीज हमें सेलेक्ट करनी है, पोजीशन देनी है, कुछ भी करना है, तो वो पिक टूल के जरिए ही करते हैं। अब हम यहाँ से एक बॉक्स ड्रा कर लेते हैं, फिर हम बताते हैं पिक टूल का कैसे यूज करना है। ये हमने यहाँ से एक कंट्रोल प्रेस रखना है, क्योंकि कंट्रोल प्रेस रखने से बॉक्स हमारा बराबर साइज का बनेगा। ये हमने एक बॉक्स बना लिया है। अब हमें देखना है पिक टूल में इसमें कैसे काम करेगा। यहाँ से पिक टूल पे क्लिक करेंगे, देखेंगे कि हमारे सामने जो बॉक्स है, अगर हमें इसके अंदर कलर भरना है, या कोई भी एडिटिंग करनी है, या कोई भी
इसका हमें रेक्टेंगल बनाना, कुछ भी बनाना है तो उससे कलर भरने के लिए भी या कुछ भी वर्क करने के लिए हमें इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे तो इसके अंदर हम कोई भी काम नहीं कर सकते। और सेलेक्ट करने के लिए हमें पिक टूल का यूज करना है। तो यहाँ से हम पिक टूल से इसको सेलेक्ट करेंगे। ये हमने क्लिक किया, यहाँ पे ये होता है बार, ये सिर्फ एक समझाने के लिए है। यहाँ से इसका अगर हम प्रिंट देते हैं तो ये प्रिंट के अंदर नहीं आएगा जब तक हम यहाँ से साइज नहीं दे। अभी हमने 0.5 ले रखा है, यहाँ से नन करेंगे तो नन करने पे देखिए यहाँ से वो लाइनें गायब हो चुकी है। चलिए यहाँ से हम इसका साइज रखते हैं 0.5 और अब कलर फिल करेंगे। तो पिक 20 है, पैलेट कलर है, यहाँ पे कलर टोटल है, इसके अंदर कोई भी कलर हम अगर भरना है तो यहाँ से और भी कलर ले सकते हैं। इसको बोलते हैं पैलेट कलर। मान लीजिए हमें भरना है, सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद ही हम इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं। ये देखिए कोई भी कलर लेना है तो यहाँ से सिलेक्शन करने के बाद ही हम इसमें कलर फिल कर सकते हैं। और सिलेक्शन हम पिक टूल के जरिए ही कर सकते हैं। बाहर हम क्लिक करेंगे तो देखिए अनसेलेक्ट हो गया है। अब इसके अंदर अगर हम कोई कलर भरेंगे तो ये कलर नहीं फिल होगा। ये देखिए यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया है। इसके अंदर यही बताया है कि अगर सेलेक्ट कहाँ हमको कलर फिल करना है, पहले वो चीज़ वो ऑब्जेक्ट हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट नहीं करेंगे तो उसके अंदर कोई भी वर्क नहीं होगा। ठीक, यहाँ से कैंसिल करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ से वाइट ही ले लेते हैं और यहाँ से क्लिक करेंगे तो इसके अंदर कोई भी कलर नहीं होगा, नील हो जाएगा। एक बार क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो गया, ये सिलेक्शन है। दोबारा अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अब यहाँ से हम इसको कोई भी पोजीशन दे सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये यहाँ से आगे क्लिक करेंगे इसको, ये देखिए पोजीशन कोई भी दे सकते हैं, लेफ्ट राइट। ठीक है, कोई भी पोजीशन अगर हमें देनी है तो यहाँ सेलेक्ट पिक टूल से ही देंगे। अप डाउन, यहाँ से हमको इसका साइज बढ़ाना है या इसका साइज हमको घटाना है तो ये सब पिक टूल के जरिए से ही होगा। अगर हमको इसको घुमाना भी है, कितने एंगल पे घुमाना है या कितना घुमाना है, तो एक बार और क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे लाने के बाद हम इसको राउंड भी कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। ठीक, चाहे जितना घुमाइए आप, किसी भी एंगल से घुमाइए, ये यहाँ से आप घुमा सकते हैं। इसको पिक करके रखना है, पकड़ के रखना है। जैसे ही आप माउस छोड़ देंगे तो यहाँ वहाँ पे घूम जाएगा। ठीक, यही पिक टूल का यूज है। ठीक है, अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको शेप टूल के बारे में, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। ठीक है।